हमारे कई असली नायकों को इतिहासकारों ने नेपथ्य में ढके। मदारी पासी एक बड़े क्रांतिकारी किसान नेता थे। नमस्कार साथियों, मैं दिनेश पाल आज अपने गांव, अपने आपन माटी, आपन गांव और अपने खेतों के बीच खड़े होकर मैं एक क्रांतिकारी किसान नेता के बारे में उन्हें आज याद करते हुए, स्मरण करते हुए मैं उनकी पंक्तियों से शुरू करना चाहूँगा। उनके भाषण का एक अंश है। हमें बाबा भले कहा जाए, पर न तो हम गांधी बाबा हैं और न गांधी बाबा के आदमी हैं। वैसे हम भी चाहते हैं कि अंग्रेज इस मुल्क से चले जाएं, मगर हमारी समस्या दूसरी है। अंग्रेज जाएंगे तो अच्छा ही होगा, लेकिन हमको तो हमारे देश के भाई ही चूस रहे हैं। खेत हम जोतें और फसल ले जाएं सेठ, साहूकार और जमींदार। बेगार भरें सो अलग, उस पर हमारी बहू बेटियों की कोई इज्जत नहीं। इस सब की एक ही वजह है कि हम एक नहीं हैं। इसलिए हम गांव-गांव घूमकर एका का सम्मेलन कर रहे हैं। एका एक किसान आंदोलन का नाम था, संगठन का नाम था, जो असहयोग आंदोलन के समय, जब गांधी जी देश में असहयोग आंदोलन चला रहे थे, उसी समय, उसी के पैरेलल, उसी समय हमारे देश में खासकर अवध के क्षेत्रों में, वो उत्तर प्रदेश का अवध का इलाका जो था, वहाँ किसानों का एक आंदोलन चल रहा था, जिस संगठन का नाम था एका, और इसके नेतृत्व करता थे मदारी पासी, जिन्हें वहाँ के किसान, वहाँ के आंदोलन में भाग लेने वाली जनता उन्हें मदारी बाबा कहती थी। उन्हीं का एक अंश था उनके भाषण का। उस समय के आज़ादी की लड़ाई में जब असहयोग आंदोलन एक इतिहास लिखने, एक रेखा खींचने निकला था, और जैसा कि सब जानते हैं कि 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। उसके बावजूद उस समय भी मदारी पासी का किसान आंदोलन चलता रहा, रुका नहीं। आखिर कौन है किसान के इतने बड़े नेता, जिन्हें हम जैसे तमाम पढ़े लिखे लोग भी बहुत दिन तक, या कहें तो लंबे समय तक नहीं जान पाते हैं। हम यह कहें कि हम अपने असली नायकों को भी नहीं जान पाते हैं, जबकि तमाम नकली नायकों को बचपन में ही बता दिया जाता है, दिमाग में घुसेड़ दिया जाता है। लेकिन मैं जब जाना मदारी पासी या उर्फ मदारी बाबा के बारे में, तो आश्चर्य हुआ कि मैं इतना देर तक कैसे नहीं इतने बड़े किसान नेता के इतिहास को जान सका। एका आंदोलन के प्रणेता तथा किसान आंदोलन के अगुआ मदारी पासी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बड़े नायक रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि उनका इतिहास बहुत देर से लिखा गया, या उस समय के इतिहासकारों ने उन्हें इतिहास में वह सम्मानजनक स्थान नहीं दे सका। उनकी मृत्यु के 68 सालों बाद मुख्य अपर पुलिस महानिदेशक IPS RP सरोज के अथक प्रयास से उनके बारे में कुछ जानकारियां सामने आईं। उनके जन्म तिथि को लेकर हमारे साहित्यकार, इतिहासकार असमंजस में रहे हैं, या कहें तो एक प्रामाणिक स्रोत नहीं मिल पाया है। लेकिन इतिहासकार राजकुमार ने अपने अध्ययन के दौरान एक अनुमान लगाया है, कुछ चीज़ों, कुछ स्रोतों के आधार पर, कि मदारी पासी का जन्म 24 अक्टूबर 1860 को उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला के संदिला तहसील अंतर्गत मोहन खेड़ा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम मोहन पासी था, जो एक स्वाभिमानी किसान थे। मदारी पासी 6 फीट के, यानी 6 फीट के एक कहें तो मजबूत किसान नेता थे, जिनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई थी, या कहें जो विद्यालय शिक्षा नहीं ले पाए थे, लेकिन उनकी हिंदी और उर्दू भाषा पे की समझ अच्छी थी। और उनके अंदर जो एक विद्रोह
की भावना थी वह उन्हें अपने गांव के परिवेश से ही मिला। उस गांव के जो सामंत और जमींदार थे जो आए दिन जातीय शोषण करते थे और गांव के तालाब कुओं में मरे हुए जानवर फेंक देना, या उनके जैसे आप प्रेमचंद का ठाकुर का कुआं देखते हैं उसका दृश्य जो आप देख कर कल्पना कर सकते हैं, उस प्रकार की प्रताड़ना थी जो उन्हें विद्रोही बना दी। और वो बाद में एक लाठीबाज कहा जाता है कि वो बहुत ही लाठी चलाना, उनके लाठी ही प्रमुख हथियार था। ऐसे तीर धनुष में भी वो एक कुशल निशानेबाज या कहें तो अचूक निशानेबाज रहे हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम व सिपाही विद्रोह जो हुआ उसके बाद पश्चात ब्रिटिश हुकूमत ने अवध के किसानों का और अधिक दमन करने लगा। और किसानों का आंदोलन, किसानों का दमन और शोषण इतना तेज़ी से बढ़ने लगा कि एक तरफ अंग्रेज ब्रिटिश हुकूमत, दूसरी तरफ जमींदार, इसका धीरे धीरे ये 19वीं सदी के शुरुआत यानी 1920 के आसपास किसान सभा बनने लगा। और 1921 में जो एक अवध में रैयतदारों की सुरक्षा के लिए किसान संशोधन अधिनियम बनता है उनके आंदोलन की बदौलत, उसके बाद भी वो रुकते नहीं हैं, ठहरते नहीं हैं, उस किसान आंदोलन को जारी रखते हैं उसके किसानों के हक हकूक़ के लिए। यदि उनके आंदोलन का हम क्षेत्र देखें तो उत्तर प्रदेश का जो हरदोई, सीतापुर, बहराइच, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, फर्रुखाबाद, प्रतापगढ़ आदि ज़िले हैं, उन क्षेत्रों में, यह सब अवध का क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में एका आंदोलन बहुत ही चर्चित था। आज़ादी के पहले या कहें कि असहयोग आंदोलन के दरमियान उस समय के पैरेलल उस 1918 से जब किसान सभा का गठन होता है और 1919-20 मदारी पासी आंदोलन के दौरान गांव में जाते और गांव के किसानों को से स्पर्श करा के पोटली स्पर्श कराते और कसम दिलाते, पोटली को स्पर्श करा के उस पोटली में अन्न के दाने और मांस का टुकड़ा होता था। वो कसम दिलाते थे कि हम अपने अन्न के लिए लड़ेंगे, अपने अन्न की रक्षा के लिए। वो अन्न उनके भोजन और पेट का वह प्रतीक था और मांस का टुकड़ा कि हमारा शरीर भी ख़त्म हो जाए, हम अपना बलिदान भी दे दें, तब भी हम यह आंदोलन नहीं छोड़ेंगे। अपनी अन्न के लिए, अपने भोजन के लिए, अपने खेत खलिहान के हिफाजत के लिए लड़ेंगे। और वो कहते हैं कि अपने संबोधनों में ललकारते थे कि किसानों हम एक हो जाएं। हम में से अगर किसी एक को भी, किसान को अगर जेल ले जाया जाता है, जेल जाते हैं, तो हम बाकी उस गांव के लोग, किसान लोग उसकी खेती करेंगे और उसके परिवार की सुरक्षा करेंगे। और अगर कोई साहूकार हमारा खेत जब्त कर लेता है तो उस साहूकार का खेत हम बटाई पे, अधिया, चाहे रेहन पे, किसी तरह से उसका खेत हम कोई नहीं लेंगे, वो खेत अपने पास रखे, वो मजबूरन खुद नहीं लेगा। इस प्रकार की वो कसम खिलाते थे। और यही नहीं, कहते हैं कि अगर कोई जमींदार साहूकार हमारी बहू बेटियों पर ना आँख उठाकर देखता है तो हम उसकी आँख निकाल लेंगे। यानी इस तरह के वो जोशीले क्रांतिकारी भी रहे हैं। और इस क्रांति का असर हुआ कि गाँव के गाँव किसान उनके एक का आंदोलन में जुड़ते चले गए और उनका कारवां बढ़ता चला गया। उसमें प्रमुख रूप से बहुजन जातियां शामिल थी, जिसमें अहिर, गडेरी, काछी, गद्दी, चमार, ये सब जातियां जो उनके आस पड़ोस उस इलाके में थीं, जो जिसे आप कह सकते हैं कि खेतों में काम करने वाले, उन्हें आप खेतीहर कहें, वो जमींदार। हमारे यहाँ जमींदार और किसान को लेकर बड़ा एक विरोधाभास है। हमारी सरकारी योजनाएं भी आती हैं तो किसानों के नाम पे जमींदार उसका ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि उसका मापदंड खेत तय कर दिया जाता है। तो यह जो स्थिति रही, बाद में 1928 में रिपब्लिकन वो आर्मी जो थी उस समय के क्रांतिकारियों का संगठन, उसमें भी शामिल होते हैं मदारी पासी जी। और अंत में 1928 के आसपास ही एक गडरिया के घर में वो सोए हुए थे और एक जमींदार के मुखबिरी में उन्हें ब्रिटिश हुकूमत पकड़ लेती है और उन्हें जेल ले जाती है। बाद में वो 28 में कुछ महीना बाद जेल से छूट के आते हैं और फिर जहाँ
एक झोपड़ी बना के एक साधारण सा जीवन अंतिम समय अपना गुजारने लगते हैं। और 8 मार्च 1930 को उस महान शख्सियत किसान नेता की मृत्यु होती है। हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, दायित्व होता है, दायित्व बनता है कि हम अपने ऐसे असली नायकों को जो नेपथ्य में पड़े हैं उन्हें खोजें, उन्हें पढ़ें और अधिक से अधिक लोगों तक के बीच उन्हें साझा करें। धन्यवाद। और आपसे अनुरोध है कि आप सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, ताकि मेरा हौसला अफजाई हो और मैं और ही उत्साह के साथ वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।